हमारा प्रश्न दिया हुआ है 2 लीटर जल में CaCl2 जिसकी आई की वैल्यू 2.47 की दी गई है कि कितनी मात्रा को घोला जाए कि इसका परासरण दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.5 ATM हो। ठीक है, चार ऑप्शन है, 3.42 ग्राम, 9.24 ग्राम, 2.834 ग्राम या 1.820 ग्राम। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना होगा परासरण दाब क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। परासरण दाब, परासरण को रोकने के लिए जो बाह्य दाब लगता है उसी को परासरण दाब कहते हैं, जिसको पाई से डिनोट किया जाता है। पाई इक्वल टू होता है ICRT। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे प्रश्न में जो जो चीज दिया गया है वो चीज हम लोग लिख लेते हैं। आई का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 2.47 दिया गया है। ठीक है, आई का वैल्यू। अब यहाँ पर लीटर में आयतन दिया हुआ है तो V जो दिया हुआ है वो हमारा 2 लीटर दिया गया है। इसके बाद हमें और क्या दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तापमान जो दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे तो इसमें 273 जोड़ दिया जाएगा। तो ये 273 जोड़ने के बाद हमारा जो केल्विन में आ जाएगा ये 300 केल्विन हो जाएगा। पाई का वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पर 0.5 ATM। और हम लोग को निकालना है WB कि WB की मात्रा क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई इक्वल टू ICRT, C का मतलब होता है नंबर ऑफ NB विलेय के मोल बटा आयतन इंटू R इंटू T। R क्या है, गैस नियतांक है जिसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को NB नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल किसके निकालने होंगे, जो कि CaCl2 का। तो CaCl2 का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा WB बाय MB। तो यहां पर MB भी नहीं दिया हुआ है तो MB को फाइंड कर लेंगे। MB क्या है, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है किसी भी चीज का, कि उसके परमाणु द्रव्यमान को सभी जितने परमाणु प्रेजेंट है उसको जोड़ दे। तो CaCl2, तो Ca के एक परमाणु है और Ca का वेट होता है 40 प्लस Cl2 दो है तो क्लोरीन का वेट होता है 35.5 और इसके दो परमाणु है तो ये 40 प्लस 71 जो कि हो जाएगा 111। तो MB का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 111। अब इस सभी चीज को यहां पर पुट कर देते हैं तो पाई इक्वल टू हो जाएगा I। NB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, WB बाय MB इंटू 1/V। ये V जो होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए इंटू R इंटू T। ठीक है, सबका वैल्यू पुट करते हैं तो पाई का वैल्यू है 0.5 ATM। ठीक है, इक्वल्स टू I का वैल्यू हो गया 2.47। WB का वैल्यू हमें निकालना है। MB का वैल्यू दिया हुआ है 111 ग्राम प्रति मोल। वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास 2 लीटर। R का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें 0.0821 और यहां पर अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 300 केल्विन। ठीक है, तो इस यहां से WB अगर फाइंड करेंगे तो यहां से WB को फाइंड करने के बाद ये आ जाएगा 1.820 ग्राम। ठीक है, तो हमारा जो द्रव्यमान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.820 ग्राम, जो कि ऑप्शन डी में उपलब्ध है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी और बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।